क्लास वॉइस आ रही है मेरी? सॉरी, एक मिनट ना, मैं वो करती हूँ। चलो, वॉइस आ रही है ना अभी? सभी को इनेबल कर दी हूँ। अगर आप लोग को कुछ बोलना है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बताना। चलिए, आज हम लोग ऑपरेटर पढ़ेंगे ना। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इसी के थ्रू आप लोग सारे जितने भी आपके प्रोग्रामिंग है उसको ये सारी चीजें बनाने के काम आएगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो ऑपरेटर और एक्सप्रेशन होते हैं, तो मैं कल आप लोग को ऑपरेटर पढ़ा दी। ऑपरेटर कल मैं आपको पढ़ाई हूँ। क्या होता है ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो कि किसी भी कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोलता है। ठीक है, ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है। आपको भी पता है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब क्या है? एक सिंबल है जो कि क्या करता है? किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को बोलता है और एक स्पेसिफिक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। जैसे कि मैं ये लिखती हूँ a प्लस बी, तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ। एक्सप्रेशन क्या है? फिर से बोल रही हूँ, देखिए, एक्सप्रेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर जो कि एक सिंगल वैल्यू को जनरेट करते हैं। जैसे कि मैं 2+3 करती हूँ, तो ये 2+3 क्या है? 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड है। प्लस क्या है? ऑपरेटर है। और ये एक सिंगल वैल्यू 5 जनरेट कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड that reduce to a single value. ठीक है, expression is a sequence of operator and operand that reduce to a single value. वॉइस क्लियर है मेरी? क्लियर है? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भावना, वॉइस क्लियर है? हाँ भावना, बोलो, वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। ओके, कुछ बोलना होगा तो मेरे को बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगी आप लोग को, मैं अलाउ कर दूंगी। चलिए, अब मैं आप लोग को बताती हूँ ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपके टोटल 8 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। चौथा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। पांचवा होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मोस्ट टाइम भी ये दो ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो ना मोस्ट टाइम भी ऑपरेटर होता है।
ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होता है वो मोस्ट आईएमपी ऑपरेटर होता है। ये जो ऑपरेटर है, भारती कुछ बोलना चाहती हो? चलो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। 6 आपका होता है कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर 7th होता है आपका बीट वाइज, और 8th आपका होता है स्पेशल। स्पेशल ऑपरेटर। इतने आपके 8 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। सभी ऑपरेटर बहुत टाइम की है। असाइनमेंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होता है वो आपको एट अ टाइम, जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाते हो तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, सीए कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होता है, तो ये उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक में क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए इसको मैं मोस्ट आईएमपी बोली। और असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए आईएमपी है क्योंकि ये एक्सटर्नल क्वेश्चन होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, और वो इसका मैं जब असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि कैसे वो इसको घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं सबको पता है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और परसेंटाइल, इतना होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर सेम ऑपरेटर के जैसा ही होता है, किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में कोई ऑपरेटर परफॉर्म करता है और उसको वो रिड्यूस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, ये आपका होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर भी 3 टाइप के होते हैं, वही सेम चीज जो मैं आप लोग को पहले कल बताई थी। कौन कौन सा? इंटीजर, इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि मैं मान लो 2+3 कर रही हूँ, 32+32 डिवाइडेड बाई 2 कर रही हूँ, ये सब इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे हुआ? क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर पार्ट है, इसलिए इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा है आपका रियल अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब रियल अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे होगा? मान लो मैं लिखती हूँ 0.32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा कौन सा हुआ? रियल अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, या फिर 0.402 प्लस 0.302, ये मेरा कौन सा ऑपरेटर हुआ? रियल अरिथमेटिक ऑपरेटर। तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक ऑपरेटर। मिक्स मोड अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? जैसे हम दोनों लिखते हैं, कल बताई थी सेम ऐसे, क्या बताई थी मैं? जैसे मान लो मैं करती हूँ 2+2.3 प्लस 3.2, अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ, तो इसमें मेरा इंटीजर पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स मोड अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्लियर है ये वाला ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर? यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं? जैसे कि लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इतने ये पूरे क्या होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल। ठीक है, ये हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या कहते हैं? जब दो किसी भी रिलेशन के बीच ट्रू या फॉल्स पता करना होता है तो हम क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे किसी भी दो ऑपरेंड या फिर किसी भी दो वैल्यू के बीच हमको कंपेयर करना है या फिर ट्रू और फॉल्स पता करना है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब इसका मैं क्या करूंगी बताओ? मैं इसमें ट्रू और फॉल्स ही तो बता सकती हूँ ना। 10 इज लेस देन, क्या लिखा है ये? 10 इज लेस देन 20, ट्रू और फॉल्स, यही तो इसका क्वेश्चन बनेगा ना, और तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता।
तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिलेशनल ऑपरेटर। क्लियर है रिलेशनल ऑपरेटर? देखो नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। दो पढ़ा ली में, अब तीसरा है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ऐसे ऑपरेटर जिससे कुछ मीनिंगफुल कंपाउंड रिलेशन हम जनरेट करते हैं। कंपाउंड रिलेशन और मीनिंगफुल रिलेशन क्या होता है, पहले लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है ये देखो। ये आप लोग कभी पढ़े हैं, एंड, नॉट, और, सॉरी, और, नॉट, फिजिक्स वगैरह में कभी पढ़े हैं ये चीज आप लोग? एंड क्या, एंड गेट है ये, गेट। हाँ, तो ये क्या है, एंड गेट है, ये और गेट है, ये नॉट गेट है। तो हम सी में जब एंड और नॉट गेट का यूज करते हैं तो ऐसा साइन यूज करते हैं। इसको डिटेल में बताऊं या फिर ये एंड और नॉट गेट आप लोग को पता है? एंड मतलब इनटू होता है, और मतलब प्लस होता है, और नॉट मतलब कि नॉट। बताऊं डिटेल में? एक बताती हूँ, ठीक है? अगर नहीं समझ में आएगा तो पूरा बता दूंगी, पहले एक बता देती हूँ एंड गेट क्या होता है। देखो एंड गेट में दो इनपुट रहते हैं, मान लो x और y दो इनपुट है और z हमारा आउटपुट है। तो z इज इक्वल टू क्या होता है, x इंटू वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसे लेते हैं, 0 0 1 1, बाइनरी वैल्यू लेते हैं। 0 1 ये बेसिकली सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कंपाउंड लैंग्वेज में भी, कंपाउंड एक्सप्रेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 0 का इंटू 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0। वैसे 0 का इंटू अगर 1 के साथ करते हैं तो क्या आएगा, 0। 1 का इंटू 0 के साथ करते हैं तो क्या आएगा, 0। वैसे 1 का इंटू अगर 1 के साथ करते हैं तो क्या आएगा, 1। तो ये हमारा होता है एंड ऑपरेशन। अब सी लैंग्वेज में हम एंड ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं वो मैं बताती हूँ। देखो सी लैंग्वेज में एंड ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि मान लो मैं लिख रही हूँ ए प्लस बी एंड ए सी प्लस डी, मैं ये एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। ठीक है, ए प्लस बी इससे नहीं बताती, मैं एक न्यूमेरिकली ले लेती हूँ। ठीक है, 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 2, ये मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया। अब 3 प्लस 2 मैं कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, 5, एंड 3 प्लस 2 कितना आ रहा है, 5। अब ये जब दोनों एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, ट्रू होते हैं मतलब कि 1 होते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। जनरली इसमें ये वाला जो ऑपरेटर है, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, वो यूज नहीं किया जाता, इसमें यूज किया जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर इसमें यूज किया जाता है, इसीलिए इसको कंपाउंड एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर ये वाला फॉल्स है और ये वाला ट्रू है तो वो एंड गेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस टाइप का ये वाला होता है एंड और नॉट ऑपरेशन। समझ में आया ये लॉजिकल ऑपरेटर? यस मैम। अब जैसे इसी को देखो, ये वाला छोड़ दो, अब इसी में मैं मान लो एंड और ऑपरेशन करती हूँ, तो और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1। फिर 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा ही होता है ना, आप लोग में भी फिजिक्स में पढ़े होंगे इसको, गेट को। असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैं आपको कल बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, एक क्लास में आप लोग की पूरी असाइनमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की लूंगी। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कंडीशनल ऑपरेटर। ये भी एक आईएमपी ऑपरेटर है, कंडीशनल।
कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर को क्या क्यों यूज किया जाता है? कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा ना। कभी कभी टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है करके क्वेश्चन आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कंडीशनल को ही टर्नरी बोलते हैं। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? इसका सिंबल होता है एक्सप्रेशन 1, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2, डबल कोटेशन और एक्सप्रेशन 3। ये होता है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 डबल कोटेशन मतलब सेमी कॉलन, सॉरी कोलोन, और एक्सप्रेशन 3। ये इसका सिंटैक्स होता है, समझ लो जैसे मैथमेटिक्स में सिंटैक्स होते हैं वैसे ये इसके सिंटैक्स होते हैं। अब ये क्या चीज को डिनोट करता है? ये नॉर्मल इफ और एल्स एक्सप्रेशन को डिनोट करता है। ये जो हमारा होता है वो इफ एल्स के बेस पे वर्क करता है। इफ एल्स में क्या होता है, हमको बहुत लंबा लिखना पड़ता है, और अगर हम इफ एल्स एक्सप्रेशन को कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू लिखते हैं तो हमें वो चीज एक लाइन में मिल जाती है। अब कैसे लिखते हैं, पहले मैं इफ एल्स वाला बताती हूँ, फिर उसी को कंडीशनल में आपको भर के बताऊंगी, ठीक है? देखो, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। x इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b एंड a सेमी कोलोन b, ये ठीक है। अब देखो इफ एल्स एक्सप्रेशन कैसे हुआ, ये मेरा कंडीशनल ऑपरेटर हुआ। अब इसी को इफ एल्स में कैसे लिखूंगी मैं? इफ a इज ग्रेटर देन b, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू a, एल्स x is equal to b. If a is greater than b, then x is equal to a, else x is equal to b. मतलब a की वैल्यू कितनी है मेरी? 10, b की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेती हूँ। a की वैल्यू 10 इज ग्रेटर देन 15। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? 10 इज ग्रेटर देन 15 फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो क्या वो x इज इक्वल टू a एग्जीक्यूट करेगा? नहीं करेगा, वो किस में चला जाएगा? एल्स पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अगर ट्रू रहता तो a एग्जीक्यूट करता, लेकिन ये फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट करेगा? x इज इक्वल टू b, यही एग्जीक्यूट करेगा ना। जो वैल्यू बड़ी है हमको वो वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे? ऐसे ही तो प्रिंट कराएंगे ना। इफ a इज ग्रेटर देन b, यदि कंडीशन ट्रू है तो सी इफ के जस्ट नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो क्या होगा? एल्स के नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो इसी चीज को देखो, अभी हम कितने लाइन में लिखा है? 1 2 3 4 लाइन में मैंने ये चीज को लिखा है। इसी चीज को अगर मैं कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू लिखती हूँ तो वो एक ही लाइन में लिखा गया। अब एक लाइन में लिखा गया तो देखो, a is greater than b, a is, a की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 15। कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो जस्ट इसके बाद वाला स्टेटमेंट मतलब ए एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कोलोन के इससे लास्ट वाला भी याद कर सकते हो, या कोलोन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। आपको जैसे याद करते बने वैसे याद कर लेना। बस इतना याद रखना कि स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये जो कंडीशन हम लिखते हैं ना, इसके जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो कंडीशन के लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। समझ में आया? कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर मोस्ट आईएमपी ऑपरेटर है ना, बहुत आईएमपी है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। आया समझ में? जिसको नहीं आया होगा वो बता दो, मैं फिर से समझा दूंगी। लेकिन ये चीज आप लोग को अगर कोई एक्सटर्नल पूछता है तो आप लोग को याद पता रहना चाहिए। आया समझ में? मैम अच्छे से नहीं आया। ठीक है, और किसको नहीं आया? भारती, साक्षी, नाजिया, प्रेरणा,
आप लोग को सबको समझ में आ गया? मैम एक बार और बता दीजिए। आयुषी, हम्म, क्या बोले? एक भारती, एक और बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं ना एक बार दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को ये ऑपरेटर समझाती हूँ। ये जो ऑपरेटर है वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। हम बेसिकली इफ एल्स का ही यूज करते हैं, लेकिन बस क्या होता है कि ऑपरेटर दूसरा यूज कर लेते हैं। देखो कैसे यूज करेंगे। कंडीशनल, पहले कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ a इज इक्वल टू 32, b इज इक्वल टू 58। कंडीशन लगा देती हूँ मैं, x इज a इज इक्वल टू b। ये रिलेशनल ऑपरेटर है ना, इक्वल टू का मतलब होता है कि इक्वल हो कि नहीं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर जब पढ़ाऊंगी तब इस चीज को क्लियरिफाई करूंगी कि हम सी प्लस प्लस में डबल इक्वल क्यों लगाते हैं, सिंगल इक्वल क्यों नहीं लगाते। ठीक है, वो मैं जब असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाऊंगी तब क्लियरिफाई अच्छे से कर दूंगी। अभी ये डबल इक्वल का मतलब होता है कि ये इसके मतलब समान है, मतलब दोनों की वैल्यू समान है या नहीं है। फिर कंडीशन ए सेमी कोलोन बी फिर कोलोन, ये हमारा क्या हुआ, कंडीशनल ऑपरेटर है। तो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू कितनी है 32, b की वैल्यू कितनी है 58। कंडीशन ट्रू और फॉल्स बताओ। फॉल्स। फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, ए को या बी को? बी को। बी को। बी को एग्जीक्यूट कर देगा, बी को एग्जीक्यूट करेगा ना। मैं क्या बोली हूँ, कंडीशन फॉल्स होगा तो लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। सेमी कॉलन के बाद पर, सेमी कॉलन से पहले पढ़ लो या कोलन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, मतलब ये जो कंडीशन है उसका लास्ट वाला स्टेटमेंट। अब मैं लिख देती हूँ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2। अब सेम फिर से इसी चीज को मैं करती हूँ, a इक्वल टू 2 इज इक्वल टू बी इक्वल टू 2। ए की वैल्यू भी 2 कर दी, बी की वैल्यू भी 2 कर दी। तो अब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स की ट्रू? ट्रू। ट्रू हुआ। ट्रू हुआ तो जस्ट इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए। a। आया समझ में आप कंडीशनल ऑपरेटर? यस मैम। मैम जो उसके ऊपर में लिखे थे उसका क्या करना है? हाँ क्या बोले सोनिया, एक बार फिर से बोलो। वो आप लिखे थे ना कंडीशनल ऑपरेटर के नीचे में कुछ फॉर्मूला टाइप सा, वो उसका क्या करना है? हाँ, ये एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, हाँ उसको। इसी में तो मैं भर के बता रही हूँ ना। एक्सप्रेशन 1 मतलब क्या हुआ, ये a इज ग्रेटर देन b लिखी हुआ एक्सप्रेशन 1 हुआ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, फिर एक्सप्रेशन 2 में मैं a लिख दी, फिर सेमी कॉलन, फिर एक्सप्रेशन 3 में मैं b लिख दी। ये इसका फॉर्मूला है, इसी टाइप का हम पुट करते हैं। तो जो एक्सप्रेशन 1 होता है वहां पे हम जनरली कंडीशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 में हम ट्रू और फॉल्स में जो भी हमको वैल्यू डालनी है वो डालते हैं, ऐसा है। सेम वही चीज को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो अभी भी वही लिखी, एक्सप्रेशन 1 एक हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर कोलोन, फिर एक्सप्रेशन 3। अब आया समझ में? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। चलो, इसमें डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना आपको, सारा समझ में आ रहा है ना लाइफ में? यस मैम। एक ऑपरेटर और पढ़ाती हूँ, ठीक है, बीट वाइज ऑपरेटर और पढ़ा देती हूँ, तो हमारा कितने ऑपरेटर हो गए, 4-5 ऑपरेटर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर में सेम है, हम लोग जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते थे ना उसका एक एक साइन यूज करते, जैसे एंड ऑपरेटर, बीट वाइज एंड बोलेंगे इसको, ठीक है, बीट वाइज एंड बोलेंगे। और ऑपरेटर बीट वाइज और बोलेंगे, इसको बोलेंगे शिफ्ट लेफ्ट,
इसको बोलेंगे शिफ्ट राइट। ये होता है हमारा बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब बीट वाइज ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, जैसे एंड ऑपरेटर का मैं और ऑपरेटर का बता देती हूँ और एक शिफ्ट ऑपरेटर का बता देती हूँ। और ऑपरेटर में जैसे 101 है और 100, ठीक है, ये दो वैल्यू है। अब इसको हमको क्या करना है, बीट वाइज और ऑपरेटर करना है। तो और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस। अब प्लस करने के लिए हम इसमें बीट बाय बीट प्लस करेंगे, तो उसको हम बोल देते हैं बीट ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर। जैसे 1 + 0 करेंगे, 1 आएगा, मैंने एक एक बीट प्लस किया। फिर अगेन 0 + 0, 0 मैंने एक एक बीट प्लस किया। फिर 1 + 1, 0 और एक एलसीएम, मैंने एक एक बीट प्लस किया। तो ये मेरा कहलाता है बीट वाइज ऑपरेटर। ये वाला समझ में आया? नो मैम। मैम देखो ये 001 कैसे हो गया? ये देखो, इसमें क्या होता है, आप लोग फंडामेंटल में जब वो पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, सॉरी नंबर सिस्टम, तब आप लोग इसको देखेंगे, आप लोग इसको सीखेंगे। देखो 1+ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ोगे तब सीखोगे। देखो 1 + 0 होता है हमेशा 1, 0 + 0 होता है 0। अब 1 + 1 को जब हम लोग ऐड करते हैं ना, 1 + 1 को जब हम बाइनरी वैल्यू है इसको हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0 और एक इसका एलसीएम आता है। एलसीएम क्या होता है, अगर यहाँ पे जैसे एक और वैल्यू रहती तो एलसीएम यहाँ पे जाके ऐड हो जाता। जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, 5 + 5 में करूंगी तो 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है। तो मैं 0 यहाँ लिखती हूँ और 1 यहाँ पे एलसीएम जाता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, 10 हो जाता है। सेम एज इट इज बाइनरी में भी एडिशन होता है, तो वही एडिशन मैं यहाँ पे करी हूँ। तो ये 1 + 1 पहले 0 हुआ, फिर एक यहाँ पे एलसीएम गया और कुछ नहीं था तो मैंने 1 को उतार दिया। अगर मान लो यहाँ पे 1 फिर से रहता तो ये अगेन इसके साथ ऐड हो जाता। ये आप लोग पढ़ोगे फंडामेंटल में अगर आपके सिलेबस में होगा तो। ठीक है, इतना तो समझ में आया ना? यस मैम। बस इतना याद रखना कि बीट वाइज ऑपरेटर में बीट बाय बीट हम किसी भी वैल्यू को ऐड करते हैं या इंटू करते हैं। अब शिफ्ट वाला बताती हूँ। देखो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, इसमें 4 वैल्यू डाल दी, 1 0 0 1 1। बॉक्स में नंबर है 3 4 5। ठीक है, अब मेरे को इसको राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करना है मतलब राइट शिफ्ट करना है मतलब क्या करना है मेरे को, ये जो 1 है यहाँ पे मैं एक 0 ले लेती हूँ, मेरे को 1 वाले लोकेशन में 0 पुट करना है। फिर से लिख देती हूँ, 1 वाला मेरे को एक लोकेशन है, 1 वाला जो मेरा लोकेशन है उसमें मेरे को यहाँ पे 1 0 0 0 1 करती हूँ तो आपको समझ में आएगा, वरना 1 2 3 हो जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या बोलती हूँ, देखो 0 0 1 वाले लोकेशन में मेरे को 0 वैल्यू पुट करनी है। तो अब मेरे को 0 0 1 वाले लोकेशन में जब 0 वैल्यू पुट करनी है तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अब खाली तो मैं डायरेक्ट खाली नहीं कर सकती, इसलिए इसको शिफ्ट किया जाता है, बीट बाय बीट शिफ्ट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो वो राइट हो जाता है, इधर शिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट हो जाता है। अब देखो मैं भी ये जो वैल्यू है उसको शिफ्ट करके बताती हूँ। ठीक है, 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5। हमको एक बॉक्स और चाहिए क्योंकि एक एक्स्ट्रा बीट हम ऐड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 5 वाले लोकेशन में 1 था उसको शिफ्ट कर दिए, राइट शिफ्ट कर दिए और किस में डाल दिए, 6 में डाल दिए। अगेन 4 वाले लोकेशन को शिफ्ट कर दिए और किस में डाल दिए, 5 में डाल दिए। 3 वाले 0 को शिफ्ट कर दिए और किस में डाल दिए, 4 में। 2 वाले 0 को शिफ्ट करके 3 में डाल दिए, 1 वाले 0 को शिफ्ट करके 2 में डाल दिए। ठीक है, अब हमारा 0 0 1 लोकेशन फ्री हो गया, जिसपे हमको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो हम आसानी से इसमें 0 पुट कर सकते हैं। तो ये चीज होती है हमारी शिफ्टिंग। अब आया क्लियर समझ में? यस मैम। क्लियर है आज का सारा टॉपिक? यस मैम। चलो ठीक है, मैं अब लीव करूं?
मैम इसको भेज दीजिएगा ना फोटो क्लिक करके। इसी को भेजूं फोटो क्लिक करके? वैसे बाला गोस्वामी की बुक में यस पूरा दिया मैम। हुआ है। मैम ठीक है, लेकिन बुक नहीं है हम लोग के पास। कॉलेज में बुक होगी ना, लाइब्रेरी में नहीं है आप लोग की लाइब्रेरी में बुक? लाइब्रेरी में एक टाइम पे एक बुक मिलती है, तो मैं फंडामेंटल का बुक लेके आई थी। कोई बात नहीं, मैं पिक खींच करके डाल देती हूँ आपको, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ध्यान में रहेगा इसका। ठीक है। यस वैसे अब मैम। एग्जाम तो देने ही वाली हूँ ना मैं। आपका एग्जाम में पता है ना, 2 कॉपीज मिली है, जो जो कॉपी नहीं लेके गया है वो कॉपी ले जाएगा। मैम कब है एग्जाम? मैं डाल दूंगी, एग्जाम का शेड्यूल डाल दूंगी। ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम है, आप लोग को कॉपी लिखनी है घर में बैठ के और फिर उसको सबमिट करने है। ठीक है। यस मैम। ओके, चलिए लीव करूँ फिर मैं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके, चलिए बाय। थैंक यू मैम। मैं भी देखी। हाँ वही गई है बस मैडम। यही तो फंस गई है मैम, उसको क्या ये तो रहा फंस गई। कहाँ मैम? कुछ नहीं। झोराघाट वो बोल रहे हो? चापा और कोरबा के रास्ते में बीच में वो पड़ता है, मड़वा मड़वा रानी। तो एक तो वो है ना, बहुत सारे बंदर है ना। अरे चापा और कोर, पता नहीं फिर मैं। हम्म। जाता है लेकिन हमारे साइड ना, हाँ उतना नहीं है। हम्म। अभी भी शादी हुआ 3 साल हुआ है। हाँ पूरी पूरी, हर पूरा चीज कर